बच्चों, स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। और आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं दो चरों का रैखिक समीकरण छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताऊं जो पिता पुत्र से संबंधित है और इसमें से एक प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आप अभ्यास कीजिएगा। मैं प्रश्नावली का प्रश्न भी बता रहा हूं। इस प्रश्न को पढ़ करके आप उदाहरण में दिए हुए प्रश्नों को भी अवश्य बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। तो अभी जल्दी देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है आपका कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं उसको समझने के लिए पहले मैं आपको समझा दूं, प्रश्नों को पूरा पढ़ दूं पहले। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी मतलब आगे होगी, तब मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं अपने ऊपर लेकर के। आप ही अपने ऊपर लेकर के सोचिए कि मान लीजिए हम कहते हैं कि आपकी आयु अभी 10वीं कक्षा में है, माने 14 साल 15 साल, किसी की 15 होगी किसी की 14 होगी। ठीक है, 10 4 15 आसपास तो सबकी होगी, चलिए 15 साल है। ठीक है, हम कह रहे हैं यदि 3 वर्ष पूर्व का मतलब पहले पीछे, तो 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी रही होगी, तो क्या बताएंगे आप? सोचिए, अभी आपकी आयु कितनी है 15 वर्ष, 3 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी? निश्चित रूप से आप बोल रहे हैं हाँ 12 वर्ष। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको ऐसे जवाब नहीं देना है। आपने सही बताया, लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं। ठीक है, उसको कैसे जवाब देना है, उसको प्राप्त आपने कैसे किया, इस आधार पर दीजिए। जैसे आपको कहना था कि अभी आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष, 15 में से पीछे जाएंगे माने माइनस करेंगे, 3 साल पहले की बात है, पूर्व की बात है, तो आपका उत्तर क्या बनता? 15 ऋण 3 यानी 15 - 3 आएगा तो 12 है। लेकिन जवाब आप ऐसे बनाए तो देखिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि आपका उम्र अभी जितना है 5 साल बाद कितनी होगी? अभी आपकी कितनी है 15 वर्ष, 5 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी? हाँ देखिए, आपने फिर सोच लिया कितना 20। गलत बात, कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, है ना? 20 नहीं भाई, आपको कैसे जवाब देनी है बताया ना। आज कितना है 15 वर्ष, तो 5 साल बाद कितनी होगी? पश्चात या बाद कहे तो समझ जाए, उसमें प्लस करना है। तो आज अभी 15 वर्ष तो 15 + 5। यदि ये चीज आप समझ गए तो ये प्रश्न आपसे आसानी से बनेगा। चलिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि अब देखिए इसमें 2 लोग हैं ना, पिता और पुत्र। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु, देखो माना कि, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा, इसकी उसकी जिसकी इसकी कहेंगे तो उसकी बड़ी की मात्रा लगेगी। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु X वर्ष है ना, यहाँ पर ध्यान रखना, वर्ष जरूर लिखना, X भर है ऐसा मत लिख दीजिए। माना कि पिता की वर्तमान आयु X है, गलत हो जाएगा भाई। X कितना? X दिन का है, X महीने का है कि X वर्ष का है, तो आपको बताना पड़ेगा X वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, इसको मैं छोटा लिख दिया, आयु Y वर्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीबीएसई वाले भी यदि 10th वाले देख रहे हो तो उनको भी काम आएगा। ठीक है ना। लेट द करेंट या प्रेजेंट कह सकते हैं आप ना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स एज बी X एंड सन्स एज बी Y ईयर्स, ऐसे आप लिख सकते हैं यस करके। चलिए ये हो गया आपका वर्तमान का। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे प्रथम शर्त से। आप पूरा देखिएगा, ये प्रथम शर्त से ना, प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है कि मेरी आयु 3 वर्ष पहले की बात। देखिए प्रश्न में कहता है ना कि 5 वर्ष कह रहा, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब यहां हम उस शर्त को लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, उसको नंबर में ही लिख दें। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की तरफ गुना होगा ना, इसको समझ लीजिए। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी, उससे 3 गुनी, मानी गुणा किस में होना है? पुत्र में होना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं ना, इसको ध्यान रखिए। मैं कहता हूं कि ये जो ब्लू मार्कर है वो ब्लैक मार्कर से 2 गुने रेट का है, समझिएगा बात को। ये ब्लू मार्कर का रेट
ब्लैक मार्कर से 2 गुना है। तो अब मान लो हमें इसका 10 है तो इसका कितना बनेगा, 2 गुना कह दिए तो 20 रुपये बना ना। यदि ये 30 रुपीज़ कहते हैं कितना बनेगा, 60 रुपीज़। तो अब बताइए गुणा किसके साथ किए, 2 गुना में इसके साथ किए क्या, नहीं, इसके साथ। कैसे, देखिए 10 रुपए का है ना, 10 दूना 20, तो ये आ गया 20 रुपए का। यदि हम इसको 30 रुपए का मानते हैं, 35 रुपए का मानते हैं, तो इसका डबल, तो इसके साथ ना गुणा होगा। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। गुनी माने 3 से गुणा, तो किसके साथ, पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु। अब ये बताइए 5 वर्ष पहले पिता की आयु जितना कम रहा होगा तो 5 साल पहले बेटा भी तो छोटा रहा होगा, है ना। तो यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व, ऐसे 3 गुनी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। ठीक है, चलिए अब हम इसमें प्रश्न को हल करने के लिए लगाते हैं। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ना, 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर पिता की आयु और यहाँ पर पुत्र की आयु का 3 गुना हो रहा है। तो कंडीशन के हिसाब से क्या बनेगा हमारा, 5 वर्ष पूर्व कितना है, आज हमारा x वर्ष है, अभी जैसा बताया था आपको मैं, आज पिता का आयु कितना x है, तो 5 साल पहले कैसे होगा, x माइनस 5, ऐसे जवाब देना है। ठीक है, बाद के लिए प्लस और पहले या पूर्व के लिए माइनस। तो चलिए 5 साल या 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, x माइनस 5 होगी कि नहीं, इक्वल टू, ये इक्वल टू मैं थोड़ा छोटा करके इधर लिख रहा हूं, 3 इंटू 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो पुत्र का हमने कितना माना है, y, ये देखिए, उसका भी पहले 5 साल, तो माइनस, भाई आज पुत्र मान लो 10 साल का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 10 ऋण 5, ठीक है, तो वो भी 5 साल पहले छोटा रहा होगा। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं इधर, तो ये x और ये 3y इधर आएगा तो माइनस 3y और इक्वल टू ये माइनस 15 और ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 5। कहाँ से आया, पक्षांतर से, है ना। पक्षांतर करने पर आप पूरा लिख लें तो और अच्छा है। अब देखिए यहाँ से इम्प्लाइज लगा सकते हैं, आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो एक स्टेप के बाद इम्प्लाइज लगता है। ठीक है, ये इम्प्लाइज नहीं होगी, यहाँ पर इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू, अब ये देखिए 15 क्या हुआ हमारा, नेगेटिव नंबर, और प्लस 5 क्या हुआ, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धन एक ऋण होने पर क्या होता है, घट जाता है। तो 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 10, लेकिन बड़ी संख्या क्या है आपका, ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 10। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 5 वर्ष पहले के लिए एक समीकरण, तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे फिर उसके बाद प्रश्न का दूसरा शर्त कहता है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तिगुनी है, वहां दुगुनी है। ठीक है, लेकिन कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद, द्वितीय शर्त। तो यहां से लिख लेते हैं अपन द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा है 10 वर्ष बाद, तो ये वाली जो कंडीशन है उसको आप ऐसा समझिए, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना, यानी 2 का गुणा, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, पुत्र 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखिए 10 वर्ष बाद है, आज कितना है, x वर्ष है, आज कितना है, x है, तो 10 साल बाद क्या होगा, अधिक होगा, प्लस होगा। तो अभी हम मानते हैं x, माने हैं यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु x, 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10 और इक्वल टू 2 का 2, और 10 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा, आज पुत्र कितना है, y है, तो 10 साल बाद माने प्लस 10 उसमें भी हो जाएगा। तो इतने में अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर एक समीकरण मिलेगा। तो यहाँ से देखिए x, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं, दैट इम्प्लाइज x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 10 जा 20, 2 दहा 20, 2 एकम 2, यहाँ पर ना गुणांक से गुणा होता है। अब पक्षांतर कर लीजिए आप, तो देखिए x और ये 2y इधर आएगा तो ऋण 2y होगा, पक्षांतर कर दिए। इधर पहले से 20 है
और ये 10 इधर जाएगा तो ऋण 10। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख दिए पक्षांतर से, है ना, पक्षांतर करने पर पक्षांतर, ठीक। यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 गया तो कितना आ गया 10, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ये देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन दो समीकरणों में हम क्या करें, दोनों को देखते हैं कि कहीं कोई गुणांक बराबर है क्या। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सीधे सीधे x के गुणांक को बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को और किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम हल कर लेंगे, ठीक है। यानी दोनों समीकरण को घटा देंगे क्योंकि चिन्ह दोनों के सामने प्लस का है, इसलिए समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 ऋण 2 से, ठीक है, ये हो गया आपका -15 + 5, ठीक है। और ये बन जाएगा, लिख देते हैं इसको, x माइनस 3y इक्वल टू -10, इधर हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू +10। अब चूंकि दोनों को क्या करना है, हमको घटाना है, ठीक है, ये घटाना है ना, तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। जब दोनों को घटाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, याद है ना, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखिए ये एक प्लस एक माइनस है, ये +1 से -1, दोनों क्या होगा, विलोपित हो जाएगा, विलोपन विधि से कैंसिल आउट। अब यहाँ से देखिए ये 3y है और ये 2y है, एक ऋण और एक धन, तो जब एक ऋण और एक धन होता है तो क्या होता है, घट जाता है, संख्याएं घट जाएंगी। तो 3y में से 2y गया तो 1y बचा, बड़ी संख्या ऋण है तो माइनस, बराबर ये ऋण 10 और ये प्लस का, ये भी बन गया ऋण 10। तो जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती है तो क्या होता है, दोनों जुड़ता है, ठीक, वेरी गुड, दोनों जुड़ जाएगा और लिखेंगे क्या, माइनस। तो ये ऋण और 10 20, अब ये दोनों ऋण हो गया तो दोनों ऋण कैंसिल हो जाएगा और y का मान क्या मिलेगा, 20। तो y बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष। ये एक का मान मिल गया पुत्र का। अब इस y के मान को हम किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें, ठीक है। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, तो चलिए रखते हैं, क्या है मान, x, तो x का x माइनस 3 का 3 और y का मान 20। जब भी आप मान रखें तो ब्रैकेट में रख लें ऐसे, तो उससे गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे आपसे, है ना। ये इंटू है और इक्वल टू -10। अब देखिए x ऋण का प्लस माइनस माइनस और 20 तिहाई 60 बराबर ऋण 10। अब ये ऋण 60 ले जाएंगे ना भाई, हमको चर राशि का मान निकालना है x का, तो अचर को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 10 और ये ऋण 60 उधर आकर के हो जाएगा +60, कहाँ से, ABROT यानी पक्षांतर से, ठीक है, रूल ऑफ ट्रांसपोज से। अब बताइए x का मान कितना आया, 60 में 10 जाएगा, एक प्लस एक माइनस फिर घटेगा, तो 60 में से 10 गया तो कितना आया, 50। तो अब बताइए ये आपको क्या मिल गया, पिता को मिल गया ना, पिता की आयु, वर्तमान आयु 50 वर्ष। तो इतने के बाद आप पूरा उत्तर अंत में फिर से लिखें, तो क्या लिखें, अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। ये आपका आंसर आ जाता है। आप चाहे तो इसमें लगा करके भी देख सकते हैं। चलिए एक बार चेक कर देता हूं मैं। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, अभी पिता 50 है तो समय 45। 5 वर्ष पहले पुत्र कितना रहा होगा, अभी कितने हैं 20, तो 5 साल पहले 15, तो 15 तिया 45 आ गया, दोनों सही। तो इसका मतलब प्रश्न का उत्तर भी सही है। तो इस प्रकार से पिता पुत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप अभ्यास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।